अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैफुर रहमान और आज चाइनीज लैंग्वेज कोर्स कंप्लीट इन उर्दू के लेक्चर नंबर 11 के साथ हाजिर हूं। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। दोस्तों, पिछली वीडियो के अंदर हमने कुछ टाइम्स देखे थे। फॉर एग्जांपल वक़्त देखे थे, यानी कि चिंथियन आज, मिंगथियन आने वाला कल, जोथियन गुजरा हुआ कल। तो आज इस वीडियो में हम उनकी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मेरे पास पहला एक जुमला है, मिंगथियन वाचू मरी। हमने इतना पार्ट पहले देखा था कि वाचू मरी, मैं मरी जा रहा हूं। ठीक है, हमारे पास ये अभी आप मिंगथियन वाला पार्ट रहने दे, ये वाला हिस्सा रहने दे। आगे वाला हिस्सा देखिए, हमारे पास है जी वाचू मरी, यानी मैं, इसका मतलब ये भी हो सकता है मैं मरी जा रहा हूं, या इसका मतलब ये भी हो सकता है मैं मरी जाऊंगा, या इसका मतलब ये भी हो सकता है मैं मरी गया था। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि वो क्या कह रहा है? तो जब हम उसके साथ मिंगथियन, चिंथियन, जोथियन लगा देंगे तो वो हमें बता देगा कि वो क्या करने वाला है, वो करेगा, या वो कर चुका है, या वो कर रहा है। ठीक है, वो हमें इससे अंदाजा हो जाएगा। अब देखिए, मैंने यहाँ पे लगा दिया मिंगथियन, इसका मतलब हमें पता चल गया जी आने वाले कल की बात हो रही है, यानी गा गे घी की बात होगी। यानी मिंगथियन वाचू मरी, कल मैं मरी जाऊंगा। अब इसका मतलब ये, अब मिंगथियन लग गया तो यानी आने वाले कल की बात हो रही है। तो मिंगथियन, चिंथियन, जोथियन, इनको हम हमेशा स्टार्ट में लगाएंगे, सब्जेक्ट से पहले। ये देखें, ये टाइम आ गया, ये सब्जेक्ट आ गया, ये एक्शन आ गया, वर्ब आ गया, यानी ये ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, मिंगथियन, चिंथियन, जोथियन हमेशा शुरू में लगेंगे। ठीक है, और एक्शन जो है वो सब्जेक्ट के बाद में। तो ये देखिए, मिंगथियन लग गया। अब हमें अंदाजा हो गया कि आने वाले कल की बात हो रही है, यानी मिंगथियन वाचू मरी, यानी कल मैं मरी जाऊंगा। ठीक है, इसी तरह अब ये देखें, जोथियन लग गया। जोथियन यानी गुजरे हुए कल की बात हो रही है, हमें पता चल गया स्टार्ट में जोथियन। अब कह रहे हैं, जोथियन था द पापा, उसके अब्बू लाए वादा चिया। लाए मतलब आना, वादा चिया मेरे घर। चिया हमने देखा है, इसका मतलब है घर। चिया मतलब घर। चियारन में चिया यूज होता है, आपने पिछली वीडियो में देखा। चिया का मतलब घर, यानी जोथियन यानी पिछले गुजरे हुए टाइम की बात हो रही है। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, कल उसके अब्बू मेरे घर आए थे। जोथियन कल, थादा पापा उसके अब्बू लाए आए थे वादा चिया मेरे घर। यस्टरडे हिज फादर केम टू माई हाउस। ठीक है, जोथियन लग गया, यानी गुजरे हुए कल की बात हो रही है, यस्टरडे की। अब देखिए, हमारे पास आ गया चिंथियन। चिंथियन यानी आज की बात हो रही है। कहते चिंथियन वाचू लिबर्टी, आज मैं लिबर्टी जा रहा हूं। ठीक है, या आज मैं लिबर्टी जाऊंगा। समझ आ रही है आपको बात? चिंथियन की वजह से हमें पता चल गया कि कौन से जमाने की बात हो रही है, आने वाले की, गुजरे हुए की, या इस वक्त की। ठीक है, चिंथियन यानी आज। नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों वर्ड है, ये देखें, शोए। चाइनीज के अंदर एक्स को हम शीन के तौर पर पढ़ते हैं। ठीक है, हमने पहले भी देखा। तो शोए, XUE, इसको हम कैसे बोलेंगे, शोए, शोए, शोए। और इसके साथ XI लगा दिया तो ये क्या बन गया, ये गलती से शी लग गया यहाँ पे। ठीक है, XI लगा दिया तो यानी शी, तो पूरा वर्ड क्या बन गया, शोए शी, शोए शी, शोए शी, यानी टू स्टडी, मुतालिया करना, पढ़ना। ठीक है, शोए शी, शोए शी का मतलब क्या है, मुतालिया करना। आप मेरे साथ बोले, शोए शी, मुतालिया करना, टू स्टडी। अब हम इसका यूज देखें, वा शोइशी, वा शोइशी मैं पढ़ता हूं, आई स्टडी। ठीक है, वा शोइशी मैं पढ़ता हूं, ये सब्जेक्ट के बाद आएगा क्योंकि ये एक एक्शन है। शोइशी पढ़ता हूं, एक्शन। इसी तरह था शोइशी, था शोइशी ही शी स्टडीज, यानी वो पढ़ता है या वो पढ़ती है। ठीक है, अब इसके इसी तरह हम इससे क्वेश्चन भी बना सकते हैं माँ का इस्तेमाल करके। हम कहते हैं जी, नी शोइशी माँ, क्या आप पढ़ते हैं?
यानी अगर हमने किसी से क्वेश्चन पूछना है, कोई बच्चा है उससे क्वेश्चन पूछते हैं क्या तुम पढ़ते हो, या कोई बड़ा है उससे पूछते हैं क्या आप पढ़ते हैं, तो हम कैसे कहेंगे नी शोशिमा, क्या आप पढ़ते हैं। माँ का हमने यूज देखा था, हम इसे क्वेश्चन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब क्या, डू यू स्टडी, क्या आप पढ़ते हो। ठीक है, आपसे क्वेश्चन हुआ नी शोशिमा, क्या आप पढ़ते हैं, आप जवाब क्या देंगे, वा शोइशी, वा शोइशी, मैं पढ़ता हूं। ठीक है, वा शोइशी, मैं पढ़ता हूं। इसी तरह हमसे कोई क्वेश्चन ये भी कर सकता है, हमने देखा था शम्मा, शम्मा यानी वट, क्या। हमसे कोई पूछ सकता है कि आप क्या पढ़ते हैं। पहले उसने पूछा क्या आप पढ़ते हैं, आपने कहा हाँ मैं पढ़ता हूं। फिर वो पूछता आप क्या पढ़ते हैं, नी शोइशी शम्मा, आप क्या पढ़ते हैं, नी शोइशी शम्मा, व्हाट डू यू स्टडी। पहले उसने कहा डू यू स्टडी, अब वो कह रहा है व्हाट डू यू स्टडी, आप क्या पढ़ते हैं, नी शोइशी शम्मा। तो आप जवाब कैसे देंगे, वा शोइशी चाइनीज, मैं चाइनीज पढ़ता हूं। वा शोइशी ये एक्शन हो गया यहाँ पे। अब उसके बाद करते क्या है, चाइनीज पढ़ता हूं, तो चाइनीज लास्ट पे, वा शोइशी चाइनीज। अभी तक हमने चाइनीज की, चलो ठीक है अभी रहने देते हैं। वा शोइशी चाइनीज, मैं चाइनीज पढ़ता हूं। ठीक है, चाइनीज जो है इसको, इसकी जो चाइनीज है वो हम आगे देखेंगे। अभी हमने चाइनीज की चाइनीज नहीं देखी, तो इसलिए अभी तक यहाँ पे हम यही यूज करेंगे। वा शोइशी इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ। वा शोइशी उर्दू, मैं उर्दू पढ़ता हूँ। ठीक है, समझ आ रही है कैसे इसका इस्तेमाल करना है। अब ये देखें, मिंग थियन, कल वा छू स्कूल, मैं स्कूल गया था। ये हमारा जुमला यहां तक कंप्लीट कर हो गया। अब नेक्स्ट जो भी आएगा वो बताने के लिए कि वहां स्कूल में जाके मैंने क्या किया था, शोइशी, पढ़ने। देखें, मिंग थियन वा छू स्कूल, कल मैं स्कूल जाऊंगा, सॉरी गया था कह दिया मैंने, जाऊंगा। कल मैं स्कूल जाऊंगा, किस क्या करने, शोइशी, पढ़ने। ठीक है, अब ये शोइशी लास्ट पे आएगा। यहां तक हमारा जुमला पूरा हो जाता है। अब नेक्स्ट जो हम बता रहे हैं वो इजाफी बता रहे हैं कि स्कूल में जाके अब क्या करना है। ठीक है, वो लास्ट पे आएगा। ठीक है, अब दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है। उम्मीद है जो मैंने अभी तक पीछे आपको बताया आपको समझ आ गई होगी। आप खुद से जुमले बनाएं और क्वेश्चन करें मुझसे, और उसके अलावा प्रैक्टिस से सारी चीजें आएंगी। ये देखें, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ZHONG, चोंग, चोंग, चोंग। कैसे बोलेंगे इसे, जैसे चोंग, चोंग, ZH यानी चे। चाइनीज में ZH को चे के तौर पर प्रोनाउंस करते हैं, यानी चोंग, चोंग। इसका मतलब है सेंटर, सेंटर। ठीक है, मरकज जिसे कहते हैं उर्दू में। इसी तरह हमारे पास वर्ड है GUO, गोवा, गोवा, गोवा। ठीक है, गोवा, गोवा। इसका मतलब है कंट्री, मुल्क। गोवा, कंट्री, मुल्क, गोवा। ठीक है, अगर मैं चूंग और इस गोवा को इकट्ठा कर दूं तो इसका मतलब हो जाएगा चाइना। ठीक है, चूंग गोवा, इसे कैसे बोलेंगे, चूंग गोवा, चूंग गोवा, चूंग गोवा, चूंग गोवा, चूंग गोवा यानी चाइना। चाइना को चाइनीज में कैसे बोलते हैं, यानी चाइनीज जो होते हैं उन्हें, वो अपने मुल्क को क्या कहते हैं, चुंगुआ। ठीक है, अब इसका जो एग्जाम्पल देखें, हम कहते हैं जी वा छू चुंगुआ, मैं चाइना जा रहा हूं। अगर हमने कहना है मैं चाइना जा रहा हूं तो कैसे बोलेंगे, वा छू चुंगुआ, वा छू चुंगुआ, मैं चाइना जा रहा हूं। इसी तरह दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है वन, WEN, वन, जिस तरह हम कहते हैं ना इंग्लिश में 1 2 ONE, वन। इसी तरह से बोलना है वन। इसका मतलब है लैंग्वेज यानी जुबान। वन, वन, लैंग्वेज यानी जुबान। अगर हम इसको चूंग के साथ लगा दें यानी चूंग वन, तो ये बन जाएगा चाइनीज लैंग्वेज यानी चीनी जुबान। ठीक है,
चीनी जुबान, चुंगवन। यानी अब से हमने चाइनीज लैंग्वेज को क्या बोलना है चाइनीज में, चुंगवन। अगर हम किसी से कहना चाहते हैं चीनी जुबान तो हम कैसे बोलेंगे, चुंगवन, चुंगवन। अब ये देखें, इसकी एग्जांपल देखते हैं। नी शोइशी शम्मा, आप क्या पढ़ते हैं। अब हम कैसे जवाब देंगे, मैं चाइनीज पढ़ता हूं। व शोइशी चुंगवन, मैं चाइनीज पढ़ता हूं, मैं चीनी जुबान पढ़ता हूं। ठीक है। नी शोइशी शम्मा, आप क्या पढ़ते हैं। व शोइशी, मैं पढ़ता हूं। चुंगवन, चुंगवन, चाइनीज जुबान, चीनी जुबान। ठीक है। अब आपको पता चल गया चीनी जुबान को कैसे बोलेंगे, चुंगवन। अब ये देखें, वाल आए स्कूल, मैं स्कूल आया हूं। शोइशी चुंगवन। ठीक है। शोइशी मतलब पढ़ने, चुंगवन चीनी जुबान। यहां तक हमारा जुमला मुकम्मल हो जाता है। वाल आए स्कूल, मैं स्कूल आया हूं। ये जुमला कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम बता रहे हैं शोइशी पढ़ने, क्या, चुंगवन चीनी जुबान। मैं स्कूल आया हूं चीनी जुबान पढ़ने। ठीक है। मिंगथियन वाचू, मिंगथियन कल, वाचू मैं जाऊंगा। क्योंकि मिंगथियन लग गया, इसका मतलब है अगले फ्यूचर की बात हो रही है, अगले दिन की बात हो रही है। वाचू मैं जाऊंगा। चुंगुआ चाइना, मैं चाइना जाऊंगा। शोइशी पढ़ने, चुंगवन चीनी जुबान। बात समझ रहे हैं कैसे किया हमने। मैं कहता हूं कि मिंगथियन वाचू, कल मैं जाऊंगा। यहां तक तो जुमला पूरा हो जाता है। वाचू मैं जाऊंगा, कहां जाओगे, चुंगुआ चाइना में, कल मैं चाइना जाऊंगा। फिर क्वेश्चन होता है क्या करने जाओगे चाइना में, वो कहता है शोइशी पढ़ने, क्या पढ़ने जाओगे, चुंगुवन चाइनीज जुबान, चीनी जुबान। मिंगथियन वाचू चुंगुआ शोइशी चुंगवन, कल मैं चाइना चीनी जुबान पढ़ने जाऊंगा। तो दोस्तों आपने देखा कि ये वीडियो में मैंने आपको जो चीजें सिखाई बहुत ही आसान है, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस की जरूरत है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। कोई क्वेश्चन है कमेंट में जरूर पूछें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को।